वॉट इफ आई से कि ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स अलग हैं? सरप्राइजिंग राइट? क्योंकि दोनों डिज़ाइन में देखने में एक जैसे हैं, कलर्स एक जैसे दिख रहे हैं, लगभग ग्राफिक्स भी सेम ही हैं, बट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट बाइक्स हैं। दिस ऑन द राइट साइड ऑफ मी इज़ द पल्सर N160, पिछले साल लॉन्च हुई थी। इट्स अ वेरी पॉपुलर बाइक इन द इंडियन मार्केट। लेकिन 160cc सेगमेंट में इस बाइक ने बेशक कितनी ही अच्छी सेल्स दी हो, इसके डिज़ाइन को इसके इंजन से ज़्यादा प्रेफर किया गया कस्टमर्स के द्वारा। एंड एट दिस पॉइंट बजाज केम टू अ कंक्लूजन, व्हाई नॉट टेक द डिज़ाइन फ्रॉम द N160, use a smaller 150cc engine and make a brand new Pulsar N160। जी हाँ, on my left side is the newly launched N150। 1,17,000 रुपये की कीमत पे, प्रॉबेबली लगभग 15,000 रुपये कम में ये बाइक अब इंडिया में लॉन्च हो गई है। इस वीडियो में बिकॉज ये दोनों ही बाइक अलग सेगमेंट की हैं, इनको चलाकर कंपेयर नहीं किया जाएगा, बट आपको हेल्प करने के लिए, सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन, आई विल शो यू द डिज़ाइन डिफरेंसेस, द फीचर डिफरेंसेस, स्पेसिफिकेशन के डिफरेंसेस क्या हैं, एग्जॉस्ट नोट कैसा है, और एक 6 फीट का राइडर जो कि मैं हूं, वो दोनों ही बाइक्स पे बैठता है तो कैसा फील होता है। नमस्कार, माय नेम इज तेजिन, यू आर वाचिंग अ डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ द पल्सर N160 एंड द न्यूली लॉन्च्ड N150। सबसे पहला डिफरेंस इज़ ऑब्वियसली द डिज़ाइन। देखने में बिल्कुल सेम लगती हैं बिकॉज N150 जो है वो N160 की डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है, बट देयर आर सम वेरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो डिज़ाइन में आपको N150 को हेल्प कर सकते हैं अलग देखने में या सड़क पे पहचानने में। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़, इसमें आपको सिंगल पीस सीट मिलती है, जबकि N160 पे आपको एक स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। सिमिलरली पिलियन ग्रैब रेल्स, उस पे आपको स्प्लिट मिलते हैं। ऑन दिस वन यू हैव दिस ट्यूबुलर ग्रैब रेल। ये जो है एक फैमिली कम्यूट वाला सेटअप है, वो एक बहुत ही यंग अपील और एक एग्रेसिव बाइक वाला सेटअप है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग। सबसे पहले मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ इन दोनों ही बाइक्स पे कि बैठने के बाद हाउ डू यू फील on the N150. So my legs are easily reaching the ground. I am 6 feet and you can make out जो center footrest है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, हैंडल बार को अब थोड़ा सा पीछे की तरफ पोजीशन किया गया है। एंड दिस बाइक कैन बी बॉट बाय एन इंडिविजुअल जो 40s में हैं, 30s में हैं, and they want a comfortable commuting option. The N160 on the other hand, I'll just go there and show you that someone of my stature, बैठते ही इनिशियल इम्प्रेशंस, एज यू कैन सी फुट पैक थोड़ा सा पीछे की तरफ, हैंडल बार थोड़ा सा आगे की तरफ, सो एक राइडिंग पोजीशन जो है आपको इस पे थोड़ी सी एग्रेसिव मिलेगी। नाउ इसके अलावा डिज़ाइन में एंड फीचर्स में क्या चेंजेस हैं? फ्रंट पे आपको दोनों ही पे सिमिलर हेडलाइट सेटअप मिलता है, सिमिलर काउल, सिमिलर LED DRL स्प्लिट हैं एंड द LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। बट इफ़ यू लुक क्लोजली, दोनों पे सस्पेंशन टेलीस्कोपिक होने के बावजूद जो N160 है उसका डायमीटर ज़्यादा है। ऑब्वियसली दीज आर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो अलग होंगी बिकॉज दीज बोथ बिलोंग टू डिफरेंट सेगमेंट्स। दोनों ही पे 17 इंच अलॉय व्हील्स, बट द डिज़ाइन इज़ डिफरेंट। अगेन रबड़ जो है वो इस पे वाइड मिलेगी ऑन द 160। 150 पे आपको थोड़ा सा नैरो टायर मिलेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, छोटे इंजन एंड ज़्यादा फ्यूल इकॉनमी की वजह से। सीटिंग ऑन द बाइक वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एट द रियर सेक्शन दोनों ही बाइक्स लगभग सेम दिखती हैं। आपको रियर टायर हगर मिलता है, स्प्लैश गार्ड मिलता है, बट इसमें आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक मिलेगा पीछे। ऑन द N160 आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिलता है एंड पीछे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है। ऑन दिस वन, ऑन द N150 सिर्फ सिंगल चैनल ABS। व्हाट आर द फीचर्स? अपार्ट फ्रॉम लाइट का जो सेटअप है वो सेम है। द इन्फिनिटी डिस्प्ले कंसोल इज ऑल्सो सिमिलर ऑन बोथ ऑफ द मोटरसाइकिल्स। ये एक सेमी डिजिटल सेटअप है जिसमें आपको टैकोमीटर तो एनालॉग मिलता है, बट एक डिजिटल स्क्रीन भी मिलती है जिस पे आप इजीली डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी, गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड इवन RPM लिमिटर देख सकते हैं। ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स पे सेम है। USB फ़ोन चार्जिंग ऑप्शन ऑल्सो मिलता है आपको फ्यूल टैंक पे लगा हुआ। फ्यूल टैंक की बात करूं, दिस इज ऑल्सो ए मेटल फ्यूल टैंक एंड दिस इज ऑल्सो ए मेटल फ्यूल टैंक। सो बिल्ड क्वालिटी ऑन बोथ ऑफ द मोटरसाइकिल्स इज वेरी वेरी सुपर्ब एंड नाइस। अगेन कमिंग टूवर्ड्स द रियर पोर्शन ऑफ द मोटरसाइकिल्स,
बिकॉज इंजन अलग है, स्पेसिफिकेशंस अलग है। आप देखेंगे कि इस इंजन के ब्लैकआउट कंपोनेंट्स के साथ साथ द बेली गार्ड इज ऑल्सो ह्यूज और बिग इन साइज। ऑन द N150 दैट इज नॉट वेरी बिग बिकॉज इंजन छोटा है उस पर, सो गार्ड को भी छोटा रखा गया है। स्टैंडर्ड आपको इंजन क्रैश गार्ड दोनों ही मोटरसाइकिल्स पे मिलता है, ब्लैकड आउट कंपोनेंट्स मिलते हैं एंड द डिज़ाइन ऑफ अलॉयज इज जस्ट डिफरेंट। सो विजुअली दीज आर द मेजर हाईलाइट्स और द चेंजेस ऑन द मोटरसाइकिल्स। Also, before I end the design debate, N160 आपको यहाँ से थोड़ी सी वाइड फील होगी इस पोर्शन पे बिकॉज ऑफ द स्प्लिट सीट सेटअप। नाउ व्हाट आर द चेंजेस अंडरनीथ द स्किन? 160cc इंजन, 150cc इंजन, क्या वो नया है? जी हाँ, दैट हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम द 150cc P150 जो पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुई थी। ये तकरीबन 40.5 PS of peak power, 13.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क बनाता है। दिस इज़ अ 5-स्पीड गियर बॉक्स, दिस इज़ ऑल्सो ए 5-स्पीड गियर बॉक्स, बट ये ज़्यादा पावर बनाती है। इन टर्म्स ऑफ कलर ऑप्शंस दोनों ही मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल हैं। द N150 राइट हेयर, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा बिकॉज दिस इज़ न्यू। ये आपको फिलहाल रेड, वाइट एंड द ब्लैक वन जो अभी हमारे पास है इन ऑप्शंस में मिलती है। बहुत जल्द मे बी ए स्काई ब्लू कलर शेड विल ऑल्सो बी ऑफर्ड। प्राइसिंग, N160 आपको ₹1.30 लाख के आसपास एक शोरूम पूरे इंडिया में अवेलेबल है एंड द N150 राइट हेयर इज़ ₹1.17 लाख। सो एक कंसिडरेबल जो कह सकते हैं आप प्राइस डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स में। ये आपको देगी N160 एक एग्रेसिव परफॉर्मेंस का पैकेज विद अ वेरी गुड लुकिंग डिज़ाइन, जबकि N150 देगी आपको एक मोर फ्यूल इकोनॉमिकल इंजन एंड अ वेरी एग्रेसिव डिज़ाइन ऑल्सो। फ्यूल इकोनॉमी बिफोर वी एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Bajaj claims this will deliver N150 near about 40 to 50 km per liter, which I think is surprisingly huge and very nice because this engine is also known for its performance. हमने चलाया था पिछले साल, this performs brilliantly. On the other hand, अगर आप इसे भी decently sedately चलाते हैं N160 को, this can give you upwards of 35 kmpl. Last but not the least, मुझे आपको सबको एग्जॉस्ट नोट पसंद है, दोनों में ही अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। I'll just start the N160 first so that you can hear the exhaust. Mind you, the mic is on my collar, तो शायद आपको आवाज़ इतनी पास से महसूस ना हो या सुनाई ना दे। So I'll just come close and I'll give you an idea. एक बेसी जो टोन है वो आपको N160 के इंजन से मिलती है। क्या N150 भी वैसी ही साउंड करती है? N150 यस बेसी, लेकिन शायद उतना नहीं बिकॉज दैट्स अ 160cc सेगमेंट, दिस इज़ अ 150cc सेगमेंट। आप हमें बताइए, अगर आपको इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से एक चूज़ करनी है, आप कौन सी करेंगे? थोड़ी सी सस्ती, सिमिलर लुकिंग, फीचर रिच N150 या एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन वाली बल्कि हाई परफॉर्मिंग N160? टेल अस डाउन इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो टेल अस डिड यू लाइक दिस वीडियो। N150 की अगर और डिटेल्स जाननी है तो एक सेपरेट डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द N150 लाइव ऑन 91 Wheels, प्लीज गो एंड वॉच दैट कंप्लीट and always wear helmet if you are going to hit the roads. I'll meet you again very soon with another such detailed, exciting and informative review.